प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, आपने वो संवाद देखी है वो जो स्वामी के मैंने? हाँ हाँ, नहीं बहुत देखा मैंने, बहुत अच्छा। और अरे यानी बहुत बहुत देर तक चला गुरु जी, ऐसे। एक आध घंटे तक चला। उसमें से जितना मैं समझ पाया उतना मैंने राइट डाउन किया। मुझे ये लिखने में ही कम से कम दो तीन घंटे लग गए गुरु जी। लिखो मत ना, ऑडियो में डाला करो, लिखने में समय जाएगा ना तुम्हारा। हाँ, तो उन्होंने ऑडियो। बोला था एक ही घंटे में, इससे भी ज्यादा बहुत सी बातें बताई थी जिसके लिए जो मेरे जीवन से निकली थे वो बातें बताई थी उन्होंने अच्छा। कि उसमें गुरु का बल जो था वो पहले की साधना में तो कम था ना, तो हाँ हाँ उसकी वजह से वो बहुत जो लॉसेस होते थे ना उनके हाँ, बारे में उन्होंने बताया था, जो कि यानी उनको क्या मालूम बताया? था। हम्म? क्या बताया गुरु का? उन्होंने बताया कि जो गुरु बल था, जो जैसे पितृदोष रहता है, गुरु दोष रहता है, वैसे हाँ भी हाँ गुरु दोष एक प्रकार रहते हैं बोलते वो, कि हाँ हाँ। उसके चलते तुम कितनी भी साधना करो, कुछ भी करो, आखिर तक आते हुए रुक ही जाओगे बोलते। ये कब लगा? ये तो दोष कैसे लगा? हाँ, वो पहले के जमाने में से लगा था कि पहले एक बार जन्म के, मैंने गुरु पिछले का जन्म? अनादर किया था, तब का पिछले था जन्म? ये, इस जन्म का नहीं है, पहले के जन्म का है। अच्छा, पिछले जन्म का, अच्छा हाँ। हाँ, उसके पहले के जन्म का। हाँ हाँ उसलिए ये साधना जब भी आती है एंड में आते था रुक जाती, एंड में आते रुक जाती है। ये मुझे हाँ समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा था। हाँ तब हाँ उन्होंने ये मुझे बात क्लियर की कि ये आज का नहीं, पहले जन्म में जब मैं शिष्य था तब गुरु का अनादर करता था। हाँ 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 ये हाँ। बात तब की आप आई सामने, अच्छा, तो गुरु का। वो खंडित हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और जब ये कम हुआ, जब आपने हवन वगैरह की ये किया सब, उस दिन से और जो अभी अच्छा। महामाता काली का जो किया गुरु जी अपन ने, हाँ उससे हाँ हाँ वो कम हो रहा है। और माँ और माता महाकाली है ना, हाँ हाँ। उनसे उनकी कृपा दृष्टि की वजह से ये बहुत इससे कम हो रहा है। अच्छा, जो ये उनका कहना है। हाँ, गुरु जी 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 दोष जी, लगा आप है। समझ में है गुरु जी, तो आपकी ये कुंडली क्यों में ऐसा गुरु हो रहा राहु था। एक ही साथ में बैठा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हम्म। हाँ, गुरु राहु एक ही साथ बैठा है ना? हाँ बेटा हाँ हाँ, है। इसलिए। हाँ, हाँ, बेटा है ना इसलिए तो। कुंडली में। हम्म। तो गुरु चांडाल योग बना होता है ना, उसी कारण होता है वो। इसलिए मैं ये सोच रहा था ये ऐसा हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। तब हम्म। उसने उन्होंने बताया कि ये जो तुम बार बार अनुष्ठान करते थे लेकिन फिर भी कर, तो उसमें एक गलती होती थी कि समझो एक अनुष्ठान खत्म हुआ कि दूसरा शुरू होने तक जो पीरियड बचा था, उस वक्त जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना था, जो साधना नहीं था, ये भी दोष उन्होंने बता दिए उसमें। ब्रह्मचर्य और पालन नहीं किया, हाँ सबसे जब। सबसे बहुत बड़ा दोष तो उन्होंने क्या बताया कि जो श्रद्धा रहती है उनके प्रति वो कम ज्यादा होती थी, वो उन्होंने हाँ बताया। हाँ, वही विश्वास जब तक नहीं होगा ना वो, इतने तब इतने तक कुछ नहीं गूढ़ होगा। रहस्य बताए थे ना, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा, इससे भी बहुत आगे कुछ बताया उन्होंने। हम्म। मतलब ये सब चलते ये साधना में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम्म। तो वो वैसे कहते थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग और करके ना भेजा करो, तुम ऐसा करो, है ना? नहीं तो डायरेक्ट कॉल करके भेजा करो, दोपहर को तुम समय होता है खा पी के, ठीक है। वैसे भी तो करेंगे। डायरेक्ट वो और मुझे बताया करो। उन्होंने एक निर्देश दिया है कि जो अपन अभी नित्य हवन करे ना, वो थोड़े दिन के लिए रुकने को बोला है उन्होंने, हाँ कि हाँ, और जब काली के वो साथ। बोलेंगे तब। हाँ, अभी तक रुकने को बोला है, जब मैं आगे के बोलूंगी तो तब शुरू करना है, लेकिन आपके लिए रुकने को बोला है। माता काली का जो पूजन चल रहा है ना, उसके लिए हाँ हाँ, उन्होंने बोला है वैसा। ठीक है ठीक है ठीक, पहले वो ये कर। उनका निर्देश है गुरुजी, मेरा निर्देश नहीं। हाँ नहीं, सही सही, जैसे 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 आप बोलेंगे वैसा करेंगे। यक्षिनी बोलेंगी। स्वयं अभी यक्षिनी वो बोल रही उन्होंने, है और इतना। ऐसे 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 अलग अलग बातें बताई थी ना, वो तो मैं सोच नहीं था, मुझे लगा तो ये जन्म है और चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले से बताए थे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, अच्छा, क्यों पिछले हुआ था। जन्म के बारे में और और क्या बताया? किसके बारे में? पिछले जन्म के बारे में आपके? उन्होंने पहले जन्म के बारे में ये बताया कि मैं एक जो साहूकार रहता है, साहूकार जो लोगों को पैसा देता है, और उनसे जमीनें खरीदी करता है या करता है, तो वो था, इसकी वजह से वो दोष भी मुझे पर लगा था। अच्छा हाँ, मतलब यानी पिछले। गरीब लोगों को सताना था, जैसे औरतों को, बच्चों को सताना था, ये दोष लगा था इस जन्म में। उसकी वजह से मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ ना गुरुजी, गरीब लोगों के बीच में, ये हाँ हाँ, उसी का नतीजा है। अच्छा, इसीलिए आप वो समझ में आ फैक्ट्री में काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा। भले ही एजुकेशन मेरा कितना भी हो, मैं क्यों ये इस फील्ड में आ गया, इसका रीजन वो है।
अच्छा अच्छा। मतलब उनकी सेवा जब तक तुम नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये हाँ उन्होंने बात है। क्लियर किया था। मैं ये सोच रहा था कि मेरा एजुकेशन तो जब मैं सीखा था तो बीकॉम सीखा था, अच्छा एजुकेशन किया था, कंप्यूटर सीखा था, सब सीखा था, फिर भी ये फील्ड में कैसे आ गया? तो उसका रीजन मुझे यहाँ पर बताया उन्होंने। हाँ। ये कारण की वजह से यहाँ पर आ गया और वो हो जाएगा कम, लेकिन इसके लिए तुमको सेवा करनी पड़ेगी बोल रहे हैं। हाँ वो सेवा का तुम बल होता परिश्रम है कर एक रहे हो साल। वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे मैं प्रसन्न भी हो रही हूँ मन में। वो उन्होंने बता दिया था। हाँ। ऐसे बहुत से और भी आगे के बहुत से रहस्य उन्होंने बताए थे जो कि मैं समझ नहीं पाता था। जितना समझ पाया उतना पूरा उसमें लिख दिया और उस लिखने में 2-2.5 घंटे हो गए, तो उतना आपको भेज दिया। इतना लिखो मत, लिखो में समय चला जाता है। ऑडियो में डाला करो, डायरेक्ट कॉल करके रिकॉर्डिंग कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं। जी जी है जी ना? जी जी। लिखने में समय चला जाएगा आपका, और काम धंधे भी होते हैं, साधना भी होनी बनती, करना है। अच्छा, और क्या बताया पिछले जन्म के बारे में? और ये तो दो तीन जो मुख्य दोष थे, गुरु दोष। और ये इसका गरीब लोगों का जो दोष था वो, और वो उससे ज्यादा माता पिता का भी दोष था। अच्छा, माता पिता का पितृदोष, हाँ वो भी था। यानी वो खत्म हो रहे। अच्छा, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे। कैसे दोष लगा माता पिता का? हाँ, जैसे ही वो खत्म होते जाएंगे वो अलग अलग स्थितियाँ बनती जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा तुम सेवा करोगे, जितनी ज्यादा जाप करोगे, अभी इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, ये तो है सब पिछले जन्म के कराए, तो वो तो कम करने पड़ेंगे ना। उसने उन्होंने वो उपाय बताया कि माता महाकाली का पूजा और जो नित्य करना ही करना है। हाँ, क्योंकि वो ही एक है जो तुमको ये सब संकट में भी ऊपर लेके आएगी। ऐसा उन्होंने बताया था। ये बातें उन्होंने वहाँ पर बोली थी। ये चीजें सामने आई थी। ठीक है। हाँ, ऐसा चला पूरा। हाँ, ये क्या होता है ना, जब समझो आप गुरु दीक्षा लेते हो ना कभी, ठीक है। और उन्होंने दूसरा एक गुरु जी, उन्होंने एक और निर्देश दिया है कि जब तक ये पूरा नहीं होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए तो बोला था दिन लगने दो। वो उसमें तुम अभी गलती मत करो, ऐसा उनका निर्देश है। हाँ, और ये भी कहा है कि बीच में अंतर भी नहीं रखना, कंटिन्यू करते रहना है। अच्छा, ये भी बोला है उसमें, है ना? बहुत कुछ बोला है गुरु जी। हाँ, ये भी बोला है कि 21 दिन का पहले करते थे, छोड़ देते, 90 दिन का छोड़ देते थे, वैसा नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना है। एक बार संकल्प ले लिया तो समझो 21 दिन का लिया, वो समझो नामने नहीं आई है तो भी आपको आगे करते रहना है। ओके, ये बात है उनकी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और क्या बदला उन्हें उनके शरीर में, कोई और थोड़ा सा शरीर में? ऊर्जा के लिए तो वो माता महाकाली का जो बोला था ना, वो उसी के लिए चालू करने को बोला, उन्होंने नहीं बोला कुछ। हाँ ठीक है, वो तो करेंगे। यही एक ही है जो और कोई तुमको सहाय नहीं होगा, लेकिन ये तो 100% होगा, क्योंकि माता तो बड़ी दयालु रहती है अपने बच्चों के प्रति। तो वो फायदा तुमको हो सकता है, ये उनका कहना है। हाँ, निश्चित ही। इसीलिए तो हम हर व्यक्ति जो भी होता है ना, जो भी दीक्षा लेकर लेता है हमसे, तो उसके लिए हम विशेष प्रकार का हवन करते हैं, बड़ा हवन करते हैं, जिससे कि उसका सारा पाप नष्ट हो जाए। उसके बाद बड़ी शक्ति की साधना करवाते, उसके बाद ही यक्षिणी अप्सरा का साधना करवाते हैं। तो उसका वो दोष सारे नष्ट हो जाए, तब उसको सिद्धियां एक ही झटके में मिल जाए, ऐसा होता है। तो उन्होंने अभी ये थोड़ा हवन का थोड़ा रुकने को बोला है। अभी आज का कर दिए सर रहे संडे का, तो कल सोमवार से थोड़ा बंद कर दिए, आगे निर्देश आने के बाद में और आपको बता दूंगा उसमें। हाँ, नहीं समझ गया मैं, बंद कर देंगे। और जब काली की साधना होगा तब काली के पहले मेन चीज है उनकी ऊर्जा, तो आपके शरीर में आ जाएगी ना। हाँ, तो वो ग्रहण कर लेंगे सोचैया। जी। हाँ, अभी क्या है ना, यक्षिणी तो अभी ऊर्जावान बन चुकी है, बस आपके में ऊर्जा की कमी थी ना। आपके गुरुजी ने वो विशेष प्रकार का हवन भी नहीं किया पाप दोष निवारण के लिए, ठीक है। और साथ ही ये अपनी ऊर्जा भी प्रदान नहीं की दीक्षा के समय। हाँ, तो वो दोष नहीं। जैसे कि आप गुरु दीक्षा लेते हो ना, आपका पाप है ना वो गुरु के पास चला जाता है, और गुरु के पास जो पुण्य होता है ना वो आपके पास आता है। तो जो दक्षिणा देता है ना, तो उसका मतलब यही होता है, मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, आप आपका जो दक्षिणा के साथ आपका जो पाप
पुण्य है वो मुझे दे दीजिए, ऐसा हाँ होता वही है। होता है, हाँ यही तो होता है। हाँ तो ये गुरु जी को जो दक्षिणा देते हैं तो उसी का वो मत होता है। जी और जी। विशेष प्रकार का हवन पुण्य वगैरह, तो जो गुरु जी होते हैं वो भी तो हवन ही करते हैं सारा, जो सच्चा गुरु होता है। बाकी होते तो वो कुछ कर सकते हैं। जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और आपका अभी तो यक्षिनी ने ही मार्गदर्शन कर दिया है, तो बहुत ही आसान हो गया है सिद्धि प्राप्त करना। हाँ 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 ये बिल्कुल। तो आपको पता है ना। तो बस आपको बस अभी अ, अपने संयम और ये जी नियमों का यही पालन यही करना है और सबसे मेहनत ज्यादा करना है बोला बस। है। बाकी तो जी यक्षिनी गुरु सारा जी। संभाल ले रही है। आपके टेंशन जी फ्री गुरु होगा, जी। जी है गुरु ना। जी। हाँ गुरु जी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है और क्या। गुरु जी, मैं थोड़ी देर में का कहूँगा घर पे नहीं नहीं, जाने के बस बाद, अभी थोड़ा कल बाहर हूँ कल परसों कॉल ना। करते हैं। हाँ ठीक है, आराम करो। जी 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 ओके जी गुरु जी, ओके, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि साधक को यक्षिणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, साथ ही वो पिछले जन्म के क्या क्या दोष थे, क्या क्या उसका इस जीवन पर परिणाम हुआ है और आगे कैसे हो सकता है और परिणाम उस अपने कर्मों का, उसका सारा विस्तार से उनको बताया। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना मार्गों को कैसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब खूब बहुत ही बढ़िया यक्षिणी ने ज्ञान दिया। और उन्होंने मुझे लिख के उसकी फ़ोटो कॉपी भेजी और काफ़ी बढ़िया है और मेरी ज्ञान में वृद्धि हो गई वो पढ़ के। ठीक है। और यक्षिणियाँ इतने बेहतर ज्ञान देती है और यानी सारी शक्तियाँ होती है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। जो आपके आसपास पड़ोसी है उसके पास भी ज्ञान होता है, बस लेते किसी के साथ नहीं है। तो शक्तियाँ, हर शक्ति ज्ञान देती है, दिव्य ज्ञान देती है, भूत प्रेत हो या कोई भी हो। जैसे तुलसीदास जी ने प्रेत को सिद्ध करके हनुमान जी से राम तक पहुँचे। वैसे हर व्यक्ति के हमें सम्मान करना चाहिए। प्रकृति की हर चीज़ ईश्वर और तत्व ही होता है और प्रकृति होती है। तो हमारा हिंदू धर्म का सिद्धांत है कि प्रकृति के हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। जैसे यक्षिणी ने इनको समझाया कि तुम्हें अभी सेवा करनी है, सेवा में बहुत ताकत होती है। तो हमारे हिंदू धर्म का यही सिद्धांत है कि हर चीज़ प्रकृति की सेवा करो। हर व्यक्ति, अपने माँ बाप पिता होते हैं वो भी प्रकृति होती है, वो भी ईश्वर है। आपके पड़ोसी भी ईश्वर और प्रकृति है, और आपके शत्रु है वो भी प्रकृति और ईश्वर है, उन्हीं के तत्व है। तो अब किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं रखनी चाहिए, हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए। तो उसका ही आपका लाभ होगा। इससे यही सिद्धांत होते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में बोला है, पर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि सेवा और दूसरों की सहायता किया करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप समझो किसी की सेवा करते हो, सहायता करते हो। जैसे कि जो विद्यार्थी है उसको आप पढ़ाई लिखाई में सहायता करते हो, उसको वो चीज़ें दान करते हो, और हमें ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को बोलते हो ये कर्म आप ले लो और मेरा कार्य संपन्न करो, तो वो हो जाता है। आपको जप करना, हवन तर्पण मार्जन करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों की सहायता करो अपने हिसाब से। आप समझो एक हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है दूसरों को देने के लिए, बस वो देने नहीं चाहता, इसलिए वो उसको सोचता नहीं मैं क्या दे सकता हूँ समाज के लिए। आप देने की कोशिश करो, देखो आपको कितना लाभ होने लगता है, आपको कितना और मिलने लगता है प्रकृति को। प्रकृति भी बहुत चालाक आदमी है, क्योंकि वो हर व्यक्ति को जानती है, सब स्वार्थी है और किसी किसी को कुछ देना नहीं चाहता। तो प्रकृति यही बोलती है जब तक दान नहीं करोगे तब तक मैं नहीं दूंगी। तो प्रकृति को आप जितना दोगे प्रकृति आपको उतना देगी। प्रकृति आपको चाहे तो एक दिन में करोड़पति बना सकती है और एक दिन में रोडपति बना सकती है, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रकृति की सेवा किया करो, प्रकृति की हर चीज़ की सेवा किया करो। और मैंने कह चुका हूँ कि प्रकृति में आपके शत्रु भी है और आपके मित्र भी है, आपके माता पिता भी हैं और आपकी सारी चीज़ें हैं, आपकी संपत्ति है, सब कुछ प्रकृति का है। और सब तो आप जिन उनकी सेवा नहीं कर पाओगे तो आपको दुख झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति की जितना हो सके अपने हिसाब से आप लोगों की सहायता करो ना। समझो कि योगा टीचर हूँ या आप कुछ जानते हो ऐसा कुछ, तो आप बस लोगों को ज्ञान दे सकते हो, वो ज्ञान दिया करो। या आप लोगों की जितना सहायता हो सके, छोटा एक दो आधा घंटे का समय निकाल के लोगों की सहायता करो। आसपास लोगों को कोई जॉब नहीं है तो उनको जॉब लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदद नहीं कर सकते, आपके पास बहुत कुछ है मदद करने के लिए, आप उसका दे दो तो लाभ होगा। नहीं तो आपको वो प्रकृति जानबूझ के आपको किसी की सेवा करनी पड़ेगी। ये प्रकृति आपको मजबूरन सेवा करने को बोले, उससे अच्छा आप खुद ही सेवा करो तो बेहतर रहता है।
जैसे वो साधक है, वो पढ़ा लिखा है बहुत है, उसके पास डिग्रियाँ हैं, फिर भी वो फैक्ट्री में काम करता था, तो वो छोटे अमाउंट पे, तो वो उसको जॉब ही कहीं नहीं मिलती थी, कुछ ना कुछ करके रिजेक्ट हो जाता था इतनी पढ़ाई करने का। तो वही कारण है। तो प्रकृति की आपको मजबूर करने से अच्छा है कि आप ही खुद लोगों की सेवा करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। तो उन्होंने बचपन में ही कुछ लोगों की सहायता की होती, सेवा की होती, दान पुण्य किया होता, तो उस समय वो आगे जब उनको जॉब वगैरह लगती तो अच्छी वाली कंपनी में जॉब मिलता, और उसके बाद वो अपने प्रकृति अपने संसार में फंस नहीं जाते कि जॉब चेंज करूँ कि ना करूँ, ये वो बहुत कुछ होता है। तो जितनी पढ़ाई करके लोग जॉब बिजनेस के लिए अपना मेहनत करते हैं, उससे उतना ही ज़रूरी है आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना, जिससे आपके बाकी के दोष दूर हो। और जीवन में एक बार तो गुरु बनाना चाहिए, यानी गुरु दीक्षा किसी ना किसी से लेना चाहिए, वो भी बड़ा अमाउंट दान करके, जिससे कि आपके दोष दूर हो जाए और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि गुरु को बनाया और गुरु से लेते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को से लेते रहते हैं, गुरु से लेते रहते हैं, और उल्टा क्या होता है, उनके दोष कम होने से अच्छा गुरुन दोष गुरु का बढ़ जाता है उल्टा। तो वो क्या होता है, जैसे कि कुछ जो आपके बहुत ही साधु संत होते हैं, सब्जी दान करते रहते हैं, लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन करते रहते हैं, सब कुछ निःशुल्क ही देते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो शिष्य होते हैं ना, उन पे उल्टा ऋण दोष और चढ़ जाता है, और उनको कुछ दिनों के लिए लाभ होता है, बाद में फिर उसका जीवन वैसा ही रहता है। तो सारा पुण्य वो गुरु खा लेता है, शिशु को तो कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत अनुभव होता है, सहायता होती है, फिर वैसी की वैसी परिस्थिति रहती है। तो बात है कि आप जो भी कुछ किसी से ले रहे हो, गुरु से ले रहे हो, अपने पड़ोसियों से ले रहे हो, अपने किसी से काम कर रहे हो, तो उसके बदले में उसका जितना फल मिलता है उतना दिया करो, नहीं तो बाद में अगले जन्म, क्योंकि हम तो शाश्वत हैं, कभी मरने वाले ऐसे तत्व तो है नहीं है कि इस जन्म में अभी इतना 1 करोड़ रुपये ले लिया अभी बैंक से कर्जा और भाग गए कहीं और, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको वापस कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है। और प्रकृति छोड़ती नहीं है, और प्रकृति किसी पे दया नहीं करती है। आपने देखा होगा अभी तुर्की में न्यूज़ चैनल में, या कितने लोग 3-3 दिन तक ज़मीन के अंदर दफन रहे, उनको निकाला गया, कैसे उन्होंने जिया, उन्होंने अपना खुद का मूत्र भी पिया और ऐसे जिए, और कैसे कैसे आपने न्यूज़ देखे होंगे, कैसे उनकी हालत ख़राब होगी। तो प्रकृति बच्चे से लोगों को भी दया नहीं करती, प्रकृति के लिए कोई भारत का वासी है, अमेरिका वाली है, तुर्का वाली है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति चाहती है बस अपने लो जो सिस्टम है उसका कर्म भुगता रहे, और इसमें सुख भी है, दुख भी है, आनंद भी है, और जिनको मोक्ष लेना है मोक्ष भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस प्रकृति के खेल को समझो और इस दुख से बाहर आ जाओ, और हम यही चाहते हैं, और कुछ